नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी विद्यार्थी सफल होता है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण है। विद्यार्थी को विद्यालय जाने से पहले, पढ़ाई कार्य चालू करने से पहले ये सोच लेना पड़ेगा कि आखिर हम पढ़ाई क्यों करते हैं। पढ़ाई एक कार्य है और कार्य के लिए योजना बनाना जरूरी है। फिर उस योजना को पूरा करने के लिए समय देना जरूरी है, तभी उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और मंजिल को हम हासिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा सा पत्थर है और ये बड़ा सा पत्थर को हथौड़ी से हम तोड़ रहे हैं और वह 100 हथौड़ी मारने के बाद वह पत्थर टूटता है। तो मत ये सोचिए कि लास्ट हथौड़ी से ये पत्थर टूटा है। अब याद रखेंगे कि यदि 100 हथौड़ी मारने के बाद वह पत्थर टूटा है तो पहला हथौड़ी का भी चोट, दूसरा हथौड़ी का चोट, तीसरा हथौड़ी का चोट, इस तरह करते करते 100 हथौड़ी का चोट प्लस हुआ है, इकट्ठा हुआ है। उतना चोट एक बार में जिसको देना चाहिए वो 100 बार मारने के बाद उतना चोट का जुगाड़ हुआ है, तभी वह पत्थर टूटा है, नहीं तो वह पत्थर नहीं टूटता। तो दोस्तों, आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, आप लोग कोई भी काम करते हैं तो वह काम, पढ़ाई, बिजनेस, चाहे कुछ भी करते हैं, अपना मंजिल को प्राप्त करने के लिए वह छोटी छोटी मेहनत, छोटी छोटी समय, जब एक जगह एक बार, जब एक इकट्ठे जब तक नहीं हो जाता है तब तक वह मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक एक मिनट का समय भी उस पर लगाना है, तभी वह जो मेहनत आपका काम आएगा और आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो पढ़ने के पीछे पहले ये सोच लेना पड़ेगा, पहले पढ़ाई के पहले ये सोच लेना पड़ेगा कि आखिर हम पढ़ेंगे तो पढ़ के हमारा क्या होगा, पढ़ेंगे तो पढ़ के हम क्या करेंगे, पढ़ने से क्या होता है। तो पहले ये अपना मन में एक योजना बनाइए, अपना मन में एक प्रश्न खड़ा कीजिए, एक अपना मन में एक प्रश्न कीजिए, अपना मन को, अपना दिल को, अपना दिमाग से एक प्रश्न कीजिए, आखिर हम पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, पढ़ के होता क्या है। यदि हम ये समझ लेंगे कि पढ़ के होता क्या है, तभी हमको पढ़ाई में मन लगेगा और हम पढ़ेंगे, पढ़ाई में हम समय देंगे, पढ़ाई में हम मन लगाएंगे और पढ़ाई में हम जो समय देंगे, मन लगाएंगे। और यह पढ़ाई तभी अच्छा होगा, जब पढ़ाई अच्छा होगा तब हम अपना मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई के पहले योजना तैयार कर लेना पड़ेगा, अपना दिल में तस्वीर तैयार कर लेना पड़ेगा कि पढ़ेंगे तो पढ़ के हम क्या कर सकते हैं। आज इतने बड़े बड़े जो इमारत देखते हैं, इतने बड़े बड़े
अफसर को देखते हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेज का प्रोफेसर को देखते हैं, वैज्ञानिक देखते हैं, प्रधानमंत्री को देखते हैं, डीसी, एसपी, डीएसपी, जितने सारे सर्विसमैन को देखते हैं, सारे के सारे सर्विसमैन, सारे के सारे वैज्ञानिक, सारे के सारे डॉक्टर, सारे के सारे इंजीनियर और होशियार, दरोगा, पुलिस, जितने मास्टर, जितने भी हैं, सारे के सारे लोग पढ़ाई किया है और पढ़ाई किया है और वह पढ़ाई को पूरा किया और वह पढ़ाई को एक योजना के तहत एक तैयारी के साथ, वह लगन के साथ, समय के साथ वह पढ़ा, तभी इस मंजिल को प्राप्त कर सका। तो दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपना मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, तो आज आप अपने मन में ठान लीजिए तो आज आप अपना मन में ठान लीजिए कि हम पढ़ाई करेंगे और जो अपना मन में जो सपना सजोए हैं, वो सपना को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक पढ़ेंगे और लगन के साथ पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली और आपने कोलकाता वाला ट्रेन पकड़ ली, कोलकाता का गाड़ी में तो आप बैठ गए तो आप कोलकाता ही पहुंचिएगा, दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात पढ़ाई आप शुरू जब किए तो मन में सोचे थे कि मैं एक आईएएस अफसर बनूंगा, एक बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, और आपने बीच में आप इरादा बदल लिए, आप रूट बदल लिए, तो अब क्या आप उस मंजिल को, उस चीज को आप हासिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों कि जहां आपको पहुंचना है उस रास्ते पर चलते रहिए। उस रास्ते पर चलते समय आपको दुख होगा, दर्द होगा, आओ कष्ट होगा, तरह तरह का उलझन का सामना करना पड़ेगा और सबको झेलते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, उससे उद्देश्य का पूर्ति कर सकते हैं, वो मंजिल को हासिल कर सकते हैं। काहे कि कोई भी मंजिल हासिल करना आसान नहीं है, वह खेल नहीं है। इसलिए पढ़ाई की तरह जो किया है वो जरूर मंजिल को हासिल कर सका है। दोस्तों, आप भी मंजिल को हासिल करने के लिए आप भी लगन के साथ, समय के साथ, धैर्य के साथ आप तैयारी कीजिए। आप भी उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे जो मंजिल को आप प्राप्त करने के लिए पढ़ाई चालू किए हैं। जय हिंद, जय भारत।